Chapter number 2, What I Wear. The story of cloth. A long time ago, बहुत पहले की बात है. The early humans used to wear animal skins and leaves of trees to cover and protect themselves from heat, cold and rain. पहले ज़माने के लोग अपने आप को गर्मी, ठंड और बारिश से बचाने के लिए एनिमल स्किन्स यानी जानवरों के स्किन और पेड़ों के पत्ते यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए और बचाने के लिए. विथ टाइम ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक क्लोथ यूजिंग कॉटन, वुल एंड सिल्क. जैसे टाइम पास होता गया वैसे इंसान सीखने लगा कपड़ा कैसे बनाते हैं कॉटन से यानी कि रुई से, उल से और सिल्क से. These are obtained from plants and animals. उल, कॉटन और सिल्क ये सब प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. These days, most of the clothes produced are made with the help of machines. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ्स मशीन्स से बनाए हुए होते हैं. How cloth is made? क्लोथ कैसे बनाया जाता है? Cloth is made using different methods. क्लोथ्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं. Spinning. Spinning is a process through which cotton balls are converted into yarns or threads. इस मेथड में कॉटन के बॉल्स को, रुई के बॉल्स को कन्वर्ट किया जाता है सूते में और रोल्स में. Weaving. Weaving is a process by which two sets of threads are crossed together on a loom. इस मेथड में लूम होता है, एक मशीन होता है जिसमें दो सेट के सूते लिए जाते हैं, थ्रेड्स लिए जाते हैं जिनको आपस में क्रॉस करके एक फैब्रिक तैयार किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है. This process converts the threads into fabric. Knitting. It is a process of making woolen clothes with the help of two needles. It can also be done using machines. निटिंग से उलन क्लोथ्स यानी कि गरम कपड़े बनाए जाते हैं जो सर्दियों में काम आते हैं. इसके लिए दो सुई का यूज़ किया जाता है, दो नीडल्स का यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसको मशीन्स से भी बना सकते हैं. The process of coloring. Dyeing is the process through which a fiber or pieces of cloth are colored. फाइबर या कपड़े को रंग करने के तरीके को डाइंग कहते हैं. They are soaked in a solution of hot water and colored dyes. सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर, गरम पानी और कलर्ड डाई का मिक्सचर. कपड़ों को सोक किया जाता है, भिजाया जाता है सॉल्यूशन में, गरम पानी और कलर्ड डाई के सॉल्यूशन में. A dye is a colored substance used to add a color or change the color of a piece of cloth. डाई एक किस्म का कलर होता है जो कपड़े को कलर करने के लिए या फिर कलर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. There are two types of dyes. Natural dyes. These can be obtained from plants and vegetables. डाइस दो तरह के होते हैं. नेचुरल डाइस हमें प्लांट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन Color from spinach, blue from indigo and red from beetroot. ग्रीन कलर हमें पालक से मिलता है, ब्लू कलर इंडिगो प्लांट से और रेड कलर बीट से. Chemical dyes. These dyes are made from chemicals. केमिकल डाइस को केमिकल्स से बनाया जाता है. Now I know the fabric called denim from which blue jeans are made was first invented by Jacob W. Davis and Levi Strauss in 1800. हम लोग जो ब्लू जीन्स पहनते हैं उसके फैब्रिक, उसके कपड़े को कहते हैं डेनिम, जिसे फर्स्ट बार इन्वेंट किया था, जिसे फर्स्ट बार बनाया था जैकब डब्ल्यू डेविस और लेवी स्ट्रॉस ने 1800 में. Answer in one word. The process through which cotton balls are converted into yarns. Spinning. The process of making woolen clothes. Knitting. The substance used to change the color of the clothes. Dye. Dyes which are obtained from plants and vegetables. Natural dye. Dyes which are made from chemicals. Chemical dye. Creating patterns.
Various designs and patterns are made on cloth using different methods. जो कपड़े हम पहनते हैं उनके कलर और उनके डिज़ाइंस बनाने में अलग अलग मेथड यानी कि अलग अलग तरीके का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टाई एंड डाई मेथड, टाई में यानी कि बांधना, कपड़े को अलग अलग तरीके से बांधकर इसे डाई में या फिर रंग में डुबाया जाता है। Tie and dye. The tie and dye method is used in creating designs. In this method, cloth can be folded, twisted and then tied using threads. इस टेक्निक में, इस तरीके में कपड़े को समेट कर, मोड़ कर, ट्विस्ट करके उसे सूते से बांधते हैं। In any pattern of our choice, अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। followed by dyeing in dye solution. इसके बाद डाई और पानी के सॉल्यूशन में कपड़े को डुबा देते हैं। This method is practiced widely in Gujarat and Rajasthan. ये मेथड गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Block printing. Wooden blocks are created on which various designs are carved. लकड़ी या काठ के टुकड़ों पर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ये स्टैम्प के जैसा ही वर्क करता है। After this, different colors are applied on the raised surface of the block. इन टुकड़ों के ऊपर फिर अलग अलग कलर लगाए जाते हैं। This block is then pressed upon a piece of cloth to create patterns. This process is now used on paper as well. कलर किए हुए ब्लॉक्स को फिर कपड़ों के ऊपर प्रेस किया जाता है ताकि डिज़ाइंस बने। इसी तरीके से स्टैम्प्स को भी पेपर पर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग में लकड़ी के ब्लॉक्स यूज़ करते हैं जिसमें डिज़ाइंस कार्व किए हुए रहते हैं। कार्व करना मतलब खोद कर डिज़ाइंस बनाना। ब्लॉक्स को रंग लगाकर फिर कपड़े पर प्रेस कर देते हैं। Kalamkari. In this method, a special pen or kalam is used to create designs on cloth. कलमकारी मेथड में एक स्पेशल तरह का पेन यूज़ किया जाता है जिससे कपड़े पर डिज़ाइंस बनाते हैं। This process is used both in painting and printing. ये मेथड पेंटिंग और प्रिंटिंग दोनों में ही यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सीखा कि पहले हम लोग पेड़ों के पत्ते और एनिमल स्किन से बॉडी कवर करते थे, उसके बाद में हमने कपड़ा बनाना सीखा और अब कपड़े बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। कपड़े कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं जैसे स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग। कपड़ों को कलर करने के तरीक़ों को कहते हैं डाइंग और कलर को कहते हैं डाई। डाई दो तरह के होते हैं, केमिकल डाई और नेचुरल डाई। कपड़ों पर डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाने के कई तरीके होते हैं, टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, कलमकारी। बाकी के टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक